अभी हम ओल्ड अशोका गार्डन से मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम की ओर जा रहे हैं, जो यहाँ से करीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ से हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहे हैं इजीली, तो हमको टुकड़े टुकड़े में मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम जाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम आ गए हैं। कर्मा जी उसके बाहर खड़े हैं, थोड़ी देर बाद हम टिकट लेने वाले हैं। तो बाहर से ही देख के काफ़ी एक्साइटमेंट हो रहा है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर, इसकी बनावट काफ़ी शानदार है, अच्छा लग रहा है बाहर से देख के। और ऐसी जो स्ट्रक्चर है, ऐसे जो बनावटें हैं, वो हमको हर जगह देखने को मिलेगी। तो ये फाइनली हम आ ही गए हैं MP ट्राइबल म्यूजियम में। हम अब टिकट विंडो की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ जाके टिकट लेंगे। इसके अंदर काफ़ी शांति है और धूप भी अब नहीं है, तो छाँव भरा माहौल है, थोड़ी ठंडक हो गई है वातावरण में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसमें घूमने में। ये मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय का प्रवेश द्वार है और ये एक झोपड़ी के आकार में, घर के आकार में बनाया गया है। तो आप देखिए, आदिवासी जिस प्रकार के घरों में रहते थे, जैसे उनकी रहन सहन थी, जैसे उनके घरों की बनावट होती थी, वैसा का वैसा प्रवेश द्वार यहाँ पर बनाया गया है। और अंदर आदिवासियों में जितने भी समुदाय होते हैं, हर समुदाय में, हर जाति में अलग अलग प्रकार से उनकी परंपरा को दर्शाया गया है। उनके द्वारा यूज़ की गई चीज़ों के माध्यम से वो क्या खाते थे, कैसे रहते थे, लाइवलीहुड के लिए क्या करते थे और किस प्रकार के गेम्स खेलते थे। देश का एकमात्र जनजातीय संग्रहालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। यहाँ आदिवासी कल्चर की झलक देखने को मिलती है। यहाँ जो भी वस्तुएं हैं, उनका निर्माण पारंपरिक और अनोखा है। इस म्यूजियम को बनाने का उद्देश्य मध्य प्रदेश की जनजातियों की जीवन शैली से लोगों को परिचित करवाना है। यह जनजाति संग्रहालय देश की आदिवासी संस्कृति और जनजातीय जीवन और कला का अद्भुत केंद्र है। इस संग्रहालय की अलग अलग कला दीर्घाओं के जरिए जनजातीय जीवन शैली को देखा और महसूस किया जा सकता है। जनजातीय संग्रहालय में मध्य प्रदेश की बेगा, सहारिया, गोंड, भील, कोरकू, कोल और भारिया जनजातियों की झलकियां देखने को मिलती हैं। इस म्यूजियम में जनजातियों की जीवन शैली को 6 दर्शक दीर्घाओं में दर्शाया गया है। बेगा घर, गोंड स्थापत्य, भील घर, सहरिया आंगन, मगरोहन, गोंड घर, पत्थर का घर और कोरकू घर। इस ट्राइबल म्यूजियम में पुराने समय में आदिवासी अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग देवताओं को मानते थे और अलग अलग प्रकार की मान्यता भी लेते थे और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती थी। इस सेक्शन को यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से दर्शाया गया है और देवताओं की पूजा किस तरीके से करते थे वो सब कुछ बताया गया है। जैसे कि ये आपको दिख रही है स्वर्ग पर जाने वाली सीढ़ियाँ। तो पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही हुआ करते थे। तो ये वाला जो सेक्शन है, उसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले के जो आदिवासी होते थे, उनका रहन सहन कैसा था और उनकी चीज़ों को यहाँ पर बड़े ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। उनके द्वारा यूज़ की गई चीज़ें सारी की सारी यहाँ पर रखी हुई है। संग्रहालय में आदिवासी बच्चों के खेलों पर अलग से कला दीर्घा बनाई गई है, जिसमें विभिन्न खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें मछली पकड़ना, चौपड़, गिल्ली डंडा, चकता गोंदरा, पोशंबा, घर घर,
पंचगुट्ठा, गेड़ी, पिट्ठू, गुच्छू और हुड़वा, ये सब प्रकार के गेम इनमें शामिल हैं।